जय जगन्नाथ। भीटी की तरफ से मैं नारायण आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं 22 दिसंबर को मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है। कल जैसे हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट कहीं गैप डाउन ओपन हो गया और गैप डाउन ओपन होने के बाद किसी भी तरह से एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करता है तो आप बाय कर सकते हैं फास्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट देने से। देखिए मार्केट अभी यहाँ पे ओपन हुआ और एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया। जब ये रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट ब्रेकआउट दिया उसके बाद एकदम बाय आ गया, ठीक है ना। और ये भी मैंने बोला था हम लोग का जो पहला टारगेट होगा जो ये वाला लेवल होगा, पहला जो टारगेट होगा तो ये वाला लेवल होगा। हाँ, हालांकि ये जो है ये अनएक्सपेक्टेड मूव हो गया है, ये जो मूव है ये अनएक्सपेक्टेड मूव है, लेकिन यहाँ तक हम लोग का टारगेट पक्का था, यहाँ तक मार्केट आएगा। ये जो लेवल है ना, देखिए ये जो लेवल है, ये जो लेवल है, ये जो लेवल ये मैंने बोला था कि मार्केट यहाँ तक आएगा, ठीक है ना। ये जो स्ट्रॉन्ग लेवल है यहाँ तक टच कर जाएगा। ये ब्रेकआउट देके ये अनएक्सपेक्टेड मूव है। कल जैसे मैंने बोला था ये जो यहाँ पे एक लेवल क्रिएट हुआ है तो अभी ये जो लेवल है ना ये डेड हो गया है, इसका कोई ज़रूरत नहीं, इसको डिलीट मार देते हैं, इसका कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। और दूसरा बाकी रहा ये जो लेवल है ये भी एक तरफ से डेड है। पहले यहाँ को टच किया, यह टारगेट आ गया, फिर जब ब्रेकआउट दे दिया तो ये हम लोग का टारगेट हो गया है, ठीक है ना। तो इसका भी कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। ये जो लेवल है ये कांस्टेंट है, फिलहाल इसका भी कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा। जो लेवल है आज का जो लेवल मतलब इंट्राडे वाला जो लेवल आज बना है ये वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बन गया है ना, ये स्ट्रॉन्ग बन गया है। और बाकी ये जो लेवल ये भी इफेक्टिव है, ये भी इफेक्टिव है, और ये आज बनाया गया, ये जो नया बना था कल ये आज भी इफेक्टिव है, देखिए। और बाकी रहा ये जो लेवल है, ये जो लेवल, ये लेवल इतना इफेक्टिव नहीं करेगा, ये जो लेवल है इतना इफेक्टिव नहीं करेगा, इसको तोड़ देते हैं। ये वाला इफेक्टिव करेगा। और दूसरा जो है लेवल दूसरा लेवल ये मान के चलिए इसे भी हटा दीजिए, फिलहाल ये थोड़ा इफेक्ट करेगा लेकिन इसको हटा दीजिए, इतना मतलब ये नहीं है। ये वाला मान के चलिए ये लेवल है ना। आइए जानने की कोशिश करते हैं कल कैसा मार्केट बिहेव करेगा। अगर मान के चलिए ये जो लेवल है ना, ये जो लेवल है ये इंट्राडे का स्ट्रॉन्ग लेवल है। अगर मार्केट कहीं अगर गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने का रीजन भी अलग अलग हो सकता है। मान के चलिए ये लेवल पे कहीं अगर गैप डाउन खुला, ये लेवल पे अगर कहीं मार्केट गैप डाउन खुला और खुलने के बाद अगर किसी प्राइस एक्शन से ये लेवल अगर ब्रेकडाउन देता है, ये लेवल अगर ब्रेकडाउन दे देता है, ये लेवल अगर ब्रेकडाउन देता है तो ये लेवल को पक्का टच करेगा, ये लेवल पक्का टच करेगा। यहाँ पे टाइम बिताएगा,
उसके बाद उसको हो सके तो ब्रेकडाउन दे सकता है, नहीं तो यहाँ से फिर सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है ना। मान के चलिए इस जगह पे ओपन होके कहीं अगर रेजिस्टेंस ब्रेक किया और वो रेजिस्टेंस ब्रेक अगर ये लेवल के नीचे होता है तो आप बाइंग पे मत जाइएगा। ये रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा और दैट टू ये लेवल के ऊपर सस्टेन होना ज़रूरी है। सस्टेन मतलब एक कैंडल ये लेवल के ऊपर एक क्लोज देना चाहिए, 10 मिनट का कैंडल यहाँ पे क्लोज देना चाहिए, है ना। देने के बाद आप उसके बाद ये लेवल के ऊपर आप बाय कर सकते हैं। पहला टारगेट रहेगा ये पहला टारगेट रहेगा, ये वाला पहला टारगेट रहेगा। और दूसरा टारगेट जो रहेगा दूसरा जो टारगेट रहेगा ये वाला जोन रहेगा, ठीक है ना। अगर एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ से अगर जाता है, यहाँ से कल डिपेंड करेगा मार्केट कितना लो आता है। अगर यहीं पे खुल के मान लीजिए जहाँ पे ई जोन के अंदर अगर मार्केट घूमने की कोशिश करके रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करता है तो हम लोग का स्विंग रहेगा ये इसे अगर मेजर करेंगे तो यहाँ से लेके अगर यहीं तक मेजर करते हैं तो ये वाला पहला टारगेट जो है, ये वाला पहला टारगेट अचीव हो जाएगा। उसके बाद ये वाला रहेगा। देखना पड़ेगा मार्केट कहाँ तक अचीव आता है। अगर ये आ गया तो ये वाला यहाँ तक आएगा। कैसे हम मेजर करते हैं इसको थोड़ा गौर से देखिए। अगर ये वाला जोन अगर यहाँ से अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो, है ना, नहीं तो अगर पेंडिंग लेवल को देखें तो ये जो स्विंग है मार्केट पहले इसके ऊपर टच किया और मैंने बोला था जब 1.618 के ऊपर कोई भी एक कैंडल अगर क्लोज दे देता है तो 100% टच करेगा 2 जोन को, 2 लेवल को, ठीक है ना। और ये अभी पेंडिंग है, ये तीनों पेंडिंग है। हो सके तो इसको भी टच करे, इसको भी टच करे, इसको टच करे। लेकिन मेरा कहने का ये मतलब है अगर मार्केट यहीं पे खुल के नीचे जहाँ तक आता है और जहाँ से नीचे घूमने की कोशिश करेगा या घूमेगा, ये लेवल से ये लेवल तक आप मेजर करिए। जो लेवल आपका निकल के आएगा, ये जो वाला आप उसको लिख सकते हैं। ये जो लेवल मेरा है, मान के चलिए यहाँ तक आया, यहीं तक आके घूम गया तो ये जो लेवल है ये तीनों ये सब अचीव करेगा, ये अचीव करेगा, है ना। ठीक है, तो फाइनली क्या हुआ, अगर मार्केट ये जोन पे खुल के सपोर्ट ब्रेकडाउन देता है तो ये लेवल के नीचे अगर आता है, सस्टेन करता है, तो आप सेल साइड में जा सकते हैं। टारगेट पहला टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये रहेगा। ओके, अगर ये जोन पे मार्केट अगर खुलता है, खुल के रेजिस्टेंस ब्रेकआउट देता है, ये लेवल के ऊपर अगर ब्रेकआउट करके कोई कैंडल सस्टेन करता है तो पहला टारगेट ये रहेगा और दूसरा टारगेट ये वाला जोन पे आ जाएगा, ठीक है ना। और आगे की अगर देखना है तो ये वाला जो लेवल है इसको फिबोनाची से लेवल मेजर करने से पता चलेगा, ठीक है। गया, मान के चलिए ये लेवल के अंदर, ये जोन के अंदर कहीं अगर मार्केट ओपन हो गया, गैप डाउन, है ना, गैप डाउन ओपन हो गया, जब तक ये लेवल ब्रेकडाउन नहीं देता है, कोई अगर सपोर्ट ब्रेकडाउन करता है यहाँ पे, जब तक ये लेवल के नीचे क्लोज नहीं होता है कैंडल, तो आप पुट साइड पे मत जाइएगा, आपको ट्रैप करेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर खुल के ये मान के चलिए यहीं पे ब्रेकडाउन कर दिया तो आप पुट पे मत जाइए, जब यहाँ पे ब्रेक करेगा तब जाना पुट, ठीक है। उसी तरह से अगर यहाँ से अगर खुलता है, कोई अगर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट देता है, जब तक ये लेवल के ऊपर नहीं जाता है
तो आप कॉल साइड में मत जाइए, मतलब बाइंग साइड में मत जाइएगा, ठीक है। और टारगेट उस हिसाब से ये वाला लेवल, ये वाला लेवल, लेवल को पूरा स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करिए। ये 100% अचीव करता है और परफेक्ट काम भी करता है। आप मतलब जितने दिन से अगर फॉलो कर रहे हैं तो आप भी ये समझ सकते होंगे, ठीक है ना। और मार्केट मान के चलिए ये लेवल के नीचे अगर खुलता है, ये लेवल के नीचे अगर खुलता है तो मार्केट फिर बियरिश हो जाएगा, है ना। चाहे कोशिश कितना भी कोशिश कर ले रेजिस्टेंस, ये ऊपर नहीं जाएगा, फिर ऊपर से नेगेटिव आ जाएगा। ये लेवल तक ठीक है, ये लास्ट लेवल बुलिश का, ये लास्ट लेवल है ना। और इसके नीचे अगर कहीं खुलता है तो मार्केट कितना भी कोशिश करे ऊपर नहीं जा पाएगा, वो नेगेटिव पे आ जाएगा। ओके। दूसरा चीज़, मान के चलिए कल गैप अप ओपनिंग हो गया, मान के चलिए कल ये जोन के अंदर कहीं अगर ओपन हो गया, है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये लेवल को फॉलो करना पड़ेगा और ये लेवल को। नेगेटिव साइड ये लेवल के नीचे अगर आता है तो नेक्स्ट लेवल ये आ जाता है। हालांकि यहाँ पे छोटा सा सपोर्ट क्रिएट किया है, लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं करेगा, है ना। देखते हैं एक बार चेक कर लेते हैं, ये वाला लेवल जो है चेक कर लेते हैं। और ये वाला लेवल अगर होता है, ये वाला लेवल कहाँ पे होता है, ये मान के चलिए ये लेवल है, ये वाला एक लेवल, दूसरा ये क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद नेगेटिव दिया, ये वाला एक लेवल। ओके ओके, ये वाला एक लेवल, ये इतना इफेक्टिव नहीं करेगा फिलहाल। ये कि मेजर मतलब निकलता है मेजरमेंट, लेकिन ये इतना इफेक्टिव नहीं करेगा, है ना। ये वाला इफेक्टिव है। उसके बाद अगर हल्का सा अगर आ जाता है तो इतना इफेक्टिव नहीं करेगा, ये निकलेगा तो यहाँ तक आएगा, ये वाला इतना इफेक्टिव नहीं करेगा। इसको डिलीट मार देते हैं, ठीक है ना। अगर ये लेवल के ऊपर अगर खुलता है, अगर ये लेवल के ऊपर अगर खुलता है, खुलने के बाद अगर पहला मतलब कोई सपोर्ट ब्रेकडाउन देता है तो आप सेल मत करिए, दोबारा जब ब्रेकडाउन देगा तब सेल करिए। ओके। अगर ये लेवल पे खुल के कहीं अगर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट देता है तो पहले ब्रेकआउट पे आप बाइंग पे मत जाइएगा, बिल्कुल मत जाइएगा, ठीक है। जब दोबारा जाएगा तब जाइएगा, क्योंकि अगर देखा जाए मैक्सिमम टाइम गैप अप और गैप डाउन में प्राइस एक्शन को फॉलो किया जाता है, क्योंकि जो एनालिसिस होता है वो इफेक्टिव नहीं करता है ना। तो यहाँ पे अगर खुलता है गैप डाउन, गैप अप अगर खुल जाता है तो आप कंफर्मेशन के साथ ही उसके मतलब ट्रेड पे जाइएगा, है ना। और सबसे बढ़िया रहेगा क्या है, मान के चलिए अगर ये जोन पे कहीं खुला, खुलने के बाद मार्केट मान लीजिए साइडवेज हो गया पहला हाफ, उसके बाद अगर ब्रेकडाउन देता है तो भी आप सेल साइड में जाइएगा, लेकिन टारगेट जो है छोटा आएगा। लेकिन होने के बाद अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो टारगेट बड़ा आ जाएगा, है ना, बड़ा आएगा। ये सबसे बढ़िया रहेगा, ये जो ट्रेड है ये ब्रेकआउट अगर देता है ये सबसे बढ़िया रहेगा, ठीक है। और ये वाला जो लेवल है आप उसको मतलब मेजर कर लीजिएगा, ये जो लेवल है। और गैप डाउन खोलने का उम्मीद ही नहीं है, गैप डाउन खोलने के लिए अगर खुलता है मार्केट कुछ भी कर सकता है,
लेकिन ये मान के चलिए ये जो लेवल है, ये लेवल के नीचे बियरिश है, इसके ऊपर कहीं भी खुले बुलिश है, ठीक है ना। आइए देखते हैं OI आज क्या क्या है। देखिए आज जो OI है, OI का रेजिस्टेंस कहाँ पे है ना, 48,000 है ना, 48,000 रेजिस्टेंस है। लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है वो लगभग उसको 70% कवर कर दिया है पुट साइड ने, है ना। ये देखिए 25.8 लाख है, और ये है पुट साइड में है 19.38 लाख, है ना। यहाँ पे रेजिस्टेंस फिलहाल भी ये रेजिस्टेंस मान के चलिए, ये जो है ये एक हल्का सपोर्ट है, और ये मेजर सपोर्ट 47,000 और ये 47,500 है ना। ये मतलब मोटा मोटी देखा जाए तो ये बिल्ट हुआ है। लेकिन आज क्या हुआ है, आज इंट्राडे में देखिए कहीं पे आकर आपको बियर नहीं मिलेगा, बुल ही बुल। देखिए यहाँ पे स्ट्रांग बाइंग हुआ है, देखिए ना, स्ट्रांग पोजीशन क्रिएट किया गया है, मतलब पुट साइड में, ठीक है ना। तो मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। यहाँ पे देखिए पूरा स्ट्रांग, यहाँ पे भी स्ट्रांग, यहाँ पे भी स्ट्रांग। यहाँ पे देखिए टोटल ये जो 1000 पॉइंट है, ये 1000 पॉइंट का ऑर्डर कहीं भी आपको बियर नहीं मिलेगा। देखिए आपको पूरा ग्रीन ही ग्रीन दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो कल हम कोशिश करेंगे बाई साइड में जाने के लिए, है ना। और दूसरा चीज़ है, हम अगर डे कैंडल देखेंगे, डे कैंडल देखिए, जो रेड कैंडल है इसको 80% कवर कर दिया है ना, 80% कवर कर दिया। इसका मतलब है बाइंग साइड पे प्रमोट हो गया, है ना। और इसके ऊपर जब क्रॉस करेगा तो स्ट्रॉन्ग बाइंग आ जाएगा, जैसा हमने एनालिसिस किया है। ओके, ठीक है ना। ये जो लेवल है इसके मार्क कर लीजिएगा, ये जो लेवल पूरा इफेक्टिव करता है। ये लेवल को आप देख लीजिएगा, है ना। ठीक है, देखते हैं कल क्या होता है। जय जगन्नाथ।